गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर में कल अपन ने एक अनुप्रयोग पढ़ लिया था। क्या करता है पोटेंशियोमीटर? केवल विभवांतर नापता है और हम चालाकी से और भी चीजें नपवा लेते हैं उससे। तो विभव मापी की सहायता से आज हम एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। एक मिनट, इसको खिसका के लिखे जाना। खिसकाना, उठाना मत। हाँ भाई, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखो, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध? बहुत सीधा सा प्रैक्टिकल है। प्रयोग नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। चित्र बनते हुए देखो, केवल इसके अंदर डायग्राम मेन है, बाकी तो आपको बहुत आसान लगेगा। डायग्राम के अंदर देखो, मान लो ये है विभव मापी तार AB। ये तार AB है और इस तार AB से आप कनेक्शन करने, प्रतिरोध तार है, विभव मापी तार है। और इसके बारे में दो चीजें आपको पता है। क्या क्या पता है? इस तार के बारे में इसका प्रतिरोध पता है और इसकी लंबाई पता है। ये दो चीजें आपको पता है। अब इसके साथ जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वो आपको इसकी संयोजन, परिपथ का संयोजन कैसे किया उसके अंदर लिखना है। तो देखते जाओ। ये एक बैटरी प्राइमरी सर्किट में लगी है, इसलिए ईपी लिख दिया पहचान के लिए कि भाई ये बैटरी कौन सी। और इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक कुंजी लगा दी। इस कुंजी को K1 मान लो और उसके बाद इस परिपथ में धारा के मान को चेंज करने के लिए ये एक मैंने धारा नियंत्रक लगा दिया RH और इसका कनेक्शन इस प्रकार से कर दिया और इसे हम बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। ये प्राथमिक परिपथ है। तराजू का एक पलड़ा ये है प्राथमिक परिपथ, ठीक है। इस प्राथमिक परिपथ के बाद अब आपको एक सेल दिया गया है। इस सेल के दोनों सिरों के मध्य आपको विद्युत वाहक बल मालूम है और इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। विद्युत वाहक बल भी मालूम नहीं है, हम ज्ञात करेंगे पोटेंशियोमीटर की सहायता से। ये एक सेल है जिसके आंतरिक प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने विभव मापी से बोला ज्ञात करो, तो ये कहता है मैं तो केवल विभवांतर बताऊंगा। विभव मापी सिर्फ क्या बताएगा? विभवांतर, केवल विभवांतर का मापन करता है। तो अब हम यहाँ पर एक तिकड़म लगाते हैं कि इससे एक प्रतिरोध बॉक्स लिया। चित्र बनते हुए देखना अच्छे से। मैंने एक प्रतिरोध बॉक्स लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये प्रतिरोध के दो सिरे हैं और इसका संबंध देखो, देखते जाना ध्यान से। मैंने इसका संबंध यहां से कर दिया। इसका ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये इसके दो सिरे हैं। देखो ये इस तरह से इसके मैंने कनेक्शन कर दिए। धारा ऑन ऑफ करने के लिए मैंने कुंजी लगा दी है K2। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें भी धारा होती, इस परिपथ में धारा नहीं होगी तो इसके सिरों पर विभवांतर कैसे आएगा? और AB के सिरों पर विभवांतर नहीं आएगा तो विभव प्रवणता जानते हो ना, VAB/L कैसे निकालोगे, कैसे ज्ञात होगी? या विभव प्रवणता ही पैदा नहीं होगी। तो इस अगर मान लो मैं इसके अंदर डॉट लगा दूं तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। इस अवस्था में इस सेल के बारे में अब आप समझ चुके हैं कि ये सेल अभी बंद परिपथ में आ गए। जब सेल बंद परिपथ में आ जाता है तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। और आप जानते हैं
टर्मिनल वोल्टता का सूत्र, चूंकि सेल धारा दे रहा है, मान लो इस धारा का मान कितना है, I के बराबर है, और इसका प्रतिरोध R के बराबर, इन दोनों के मध्य प्रतिरोध का मान कैपिटल R के बराबर, ठीक है। बताओ, इसमें धारा भी मालूम है, इसका प्रतिरोध भी मालूम है, तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान कितना आएगा, I इंटू R। तो बताओ, इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को इसकी टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे, और वो क्या आएगा, E माइनस IR। सूत्र याद है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब सेल बंद परिपथ में होता है या जब सेल से धारा का प्रवाह चालू हो जाता है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सेल अगर धारा ले रहा है तो टर्मिनल वोल्टता का मान इस तरह से लिखा जाता है, और अगर सेल धारा दे रहा है तो इसकी टर्मिनल वोल्टता का मान इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको इस तरह से इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। आई आर बराबर क्या आएगा, ई माइनस वी। स्मॉल आर का मान निकालना है तो आई को नीचे ले जाओ, ये आ गया आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर वी बराबर क्या लिख सकते हो आप, आई आर। तो बताओ आई बराबर क्या आएगा, वी अपॉन आर। तो आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी, या आर ऊपर चला गया, इनटू आर। इसका मतलब क्या हुआ, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अब आपको E मालूम होना चाहिए, V मालूम होना चाहिए और R मालूम होना चाहिए। अगर तीन चीजें मालूम है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। अब ये क्या है, पहचानो इसको पहचानो, ये क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या होता है विद्युत वाहक बल, बताओ। विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब सेल खुले परिपथ में, मतलब डॉट हटा दो, ये धारा बंद हो जाएगी। अब जो विभवांतर आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसको विद्युत वाहक बल बोलेंगे। ये क्या होता है, ये वाला पूछो चाहे ये वाला पूछो, ये क्या है, V। ये क्या है, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है मालूम है आपको, क्या होती है टर्मिनल वोल्टता, जब सेल बंद परिपथ में मतलब यहाँ डॉट लगा दो, इसमें धारा बहने लग जाएगी। अब इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा उसको क्या बोला जाएगा, टर्मिनल वोल्टता, V के नाम से जाना जाएगा। इसमें प्रतिरोध कितना लगाया है तो बेचारा आपको वैसे ही बता देता है, रेजिस्टेंस बॉक्स ये बता देगा कि प्रतिरोध का मान 2 ओम में, 4 ओम में, 5 ओम में लिखा होता है उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर के अब आपको 1 और 2 चीजें मालूम करनी है इसकी सेल की। पहले तो क्या करोगे, इसको हटा दूंगा तो बताओ इसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लूंगा, और वो विभवांतर किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर। फिर इसमें डॉट लगा दूंगा, धारा चालू हो जाएगी, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर इसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। कुल मिलाकर के हमें 2 बार इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, और विभवांतर कौन ज्ञात करेगा, विभवमापी। ये कह रहा है मैं तैयार हूं, क्या कह रहा है ये, मैं तैयार हूं विभवांतर नापने के लिए, लेकिन मुझसे और कोई काम मत करवाना, सिर्फ क्या करवाना, विभवांतर का मापन करवाना। विभवांतर का मापन करा लो, चलो देखते हैं देखिए क्या होता है। इसका कनेक्शन करूं, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है ना, तो इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। अब कनेक्शन होते हुए देखो, आप कनेक्शन होते हुए देखो, बहुत सिंपल काम, कल भी कनेक्शन किया था, आज फिर कर रहा हूं। ये इसका उच्च विभव वाला सिरा कहां जोड़ना है आपको, ए से। एग्जाम में भी ऐसे ही जोड़ना, पहले ये बनाना और फिर इसको नापने के लिए तराजू का एक पलड़ा ये और दूसरा पलड़ा ये दूसरा पलड़ा ये। अब दोनों तराजू के दोनों पलड़े जब आएंगे, तराजू के दोनों पलड़े आएंगे, तभी वो मापन कर सकता है। अब दूसरे में आपको गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। देखो ये मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर ही मुझे बताएगा कि विक्षेप शून्य है या नहीं। और ये जो कि ये कनेक्शन पूरा हो गया। कनेक्शन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, तार बना करके उससे बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ करके प्राथमिक परिपथ बनाया। फिर आपने क्या किया, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 जोड़ दी, और इसका उच्च विभव वाला सिरा A से और निम्न विभव से गैल्वेनोमीटर और जोकी को जोड़ दिया। यही आपको परिपथ संयोजन के अंदर लिखना है। क्या लिखोगे बताओ,
विभवमापी तार AB के साथ बैटरी EP, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक को जोड़कर क्या बनाया? प्राथमिक परिपथ। फिर जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उससे प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी को जोड़ दिया। इसका उच्च विभव वाला सिरा A से और निम्न विभव वाले सिरे से गैल्वेनोमीटर और जोकी को जोड़ दिया। काम कंप्लीट हो गया। ये है इस परिपथ की बनावट। ये परिपथ की बनावट। परिपथ की बनावट के बाद आप क्या करें? परिपथ की बनावट के बाद सुनो, अब आप क्या करेंगे? परिपथ की बनावट के बाद इसको खुला रखना, K2 को खुला रखना। स्टेप फर्स्ट, K2 को खुला और K1 में प्लग। K1 में तो प्लग लगाएंगे इसी, इसको खुला रखा है। इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हो बताओ? इसको खुला रखा है, सोचो थोड़ा सा। मैंने इसको खुला रखा है, इसका मतलब मैं कुछ साउंड करना चाह रहा हूं आपके दिमाग में। क्या बताना चाह रहा हूं आपको? इसको खुला रखा है, मैंने लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में, K2 को खुला और K1 में प्लग। इसमें प्लग क्यों लगाया चलो बताओ, और इसको खुला क्यों रखा? मैं खुला रखकर क्या संदेश देना चाह रहा हूं आपको बताओ? सोच लिया? अब आंसर सुनो। K1 में प्लग इसलिए लगाया ताकि इस विभव मापी तार पर विभवांतर पैदा हो जाए। ठीक है, बांट है वो, बांट, ये बांट का वाला पलड़ा है। ज्ञात विभवांतर होता है इसके सिरों पर। ठीक है, जैसे मान लो यहां से यहां तक की दूरी का मान C है, ये बिंदु C है, यहां से यहां तक की दूरी का मान L है, ये L है मान लो, ये लंबाई L है, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना होता है? x इंटू एल। इकाई लंबाई पर x, तो L लंबाई पर कितना होता है? x इंटू एल। तो ये ज्ञात पलड़ा है, ज्ञात बांट है। सवाल वही, K1 में प्लग क्यों लगाया? ताकि AB के मध्य विभवांतर पैदा हो जाए। इसमें प्लग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम इस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं, और विद्युत वाहक बल कब निकलता है? जब सेल से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो K2 को खुला और K1 में प्लग लगाया, और J की सहायता से तार पर संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। तो विभव मापी के सिद्धांत से संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। माना संतुलन लंबाई L1 है, तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या कहता है बताओ? विभव मापी का सिद्धांत, अज्ञात विभवांतर बराबर ज्ञात विभवांतर। तराजू याद करो तराजू को। तराजू का सिद्धांत क्या था? जब शून्य विक्षेप होता है, संतुलन बिंदु होता है, तो दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर होते हैं। अज्ञात द्रव्यमान और ज्ञात द्रव्यमान बराबर होते हैं। अभी अज्ञात विभवांतर कौन सा है? इस देखो खुले परिपथ में ना, तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ये अज्ञात विभवांतर है, और इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल। क्यों कहलाएगा विद्युत वाहक बल? सवाल अभी भी वही है। इसको खुला छोड़ा है मैंने, इसको खुला इसलिए छोड़ा है ताकि धारा का प्रवाह न कर सके। धारा का प्रवाह नहीं करेगा तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। बराबर ज्ञात विभवांतर कितना होता है याद है? A और C के मध्य विभवांतर। मान लो संतुलन लंबाई कितना है? L1, तो बताओ कितना आएगा? संतुलन लंबाई गुणा विभव प्रवणता। ज्ञात विभवांतर कितना होता है? VAC होता है। कितना होता है? x इंटू L1 होता है। समीकरण नंबर 1 हो गया। विभव प्रवणता गुणा संतुलन लंबाई। इन दोनों के मध्य विभवांतर इन दोनों के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि संतुलन अवस्था प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे बताओ? अब स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है? बोलो फटाफट। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? चुपचाप से इसमें मान लो 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया और इसमें डॉट लगा दिया। डॉट लगा दी, क्या हो गया? खटाखट खट 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 धारा का प्रवाह चालू हो गया। ये धारा का प्रवाह चालू हो गया।
सेल काम करने लग गया, सेल से धारा प्रवाहित होने लगी, और जब सेल से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य अब जो नया विभवांतर है वो सेल की टर्मिनल वोल्टा है। हम फिर क्या करेंगे, इस जोकी को इधर सरकाएंगे, यहाँ 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 देखेंगे सरका करके कि इसमें विक्षेप का मान 0 कहाँ आया। क्या किया बताओ, K2 एवं K1 दोनों में प्लग लगाया, प्लग लगाकर पुनः संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं, वापस संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। माना संतुलन लंबाई कितनी है, संतुलन लंबाई L2 है, ठीक है। बताओ विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या है, अज्ञात विभवांतर। बताओ अज्ञात विभवांतर कौन सा है, किसे पहचानोगे, अज्ञात विभवांतर कौन सा है। चूंकि ये सेल काम कर रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, और जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। तो अज्ञात बराबर ज्ञात विभवांतर। बताओ अज्ञात विभवांतर कौन सा है, V, और ज्ञात विभवांतर कौन सा होता है, विभव प्रवणता गुणा संतुलन लंबाई, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, ये कैसे आता है, ये समझ में नहीं आया। ऐसे आता है जैसे मान लो इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालना है तो इकाई लंबाई पर x क्या होता है, विभव प्रवणता। किसे कहते हैं विभव प्रवणता, इस तार की इकाई लंबाई पर वोल्टा, इकाई लंबाई पर वोल्टा को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। इकाई लंबाई पर x तो L1 लंबाई पर x इंटू L1। अब दूसरी बार में संतुलन लंबाई कितनी आई, मान लो L2 आई। जब इसमें धारा का प्रवाह शुरू कर दिया, मान लो इसमें संतुलन लंबाई का मान कितना है, L2। तो अज्ञात विभवांतर बराबर ज्ञात विभवांतर, V बराबर XL2 कैसे आया, क्योंकि संतुलन लंबाई का मान अब की बार L2 आया। इकाई लंबाई पर x है तो L2 लंबाई पर कितना आएगा, x इंटू L2। बोलो कोई दिक्कत है। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अभी अभी मैंने आपको आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बताया था, R बराबर E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। मान रख दो स्मॉल r बराबर, इसका मान XL1 माइनस XL2 गुणा R। कुछ कर सकते हो क्या यहाँ पे, यहां से x को बाहर कॉमन ले लो, बताओ क्या है, L1 माइनस L2 अपॉन XL2 गुणा R। देखो x से x कट गया तो आपके पास आंसर आ गया R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा R। मेरे कुछ क्वेश्चन है अब यहां, L1 क्या है, अब रिपीट होने दो वापस, पूरा एक्सपेरिमेंट दिमाग में रिपीट होने दो। L1 क्या है, तो अब मेरे दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में आया L1 क्या है। जब K2 में प्लग नहीं लगा था, जब इसमें धारा का प्रवाह नहीं था, उस वक्त इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को तोला था, संतुलन प्राप्त किया था, उसके लिए संतुलन लंबाई का मान कितना आया था, L1। शॉर्टकट समझा करके कैसे लिखोगे, L1 क्या है, तो मैं बोलूंगा इस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई का मान। फिर ये L2 क्या है, मालूम है L2 क्या था, L2 क्या था, K2 में प्लग लगा दिया तो धारा चालू होगी, धारा चालू होगी तो अब क्या बोलोगे, अब इसकी टर्मिनल वोल्टा के लिए संतुलन लंबाई। L1 क्या था, विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई। L2 क्या है, टर्मिनल वोल्टा के लिए संतुलन लंबाई। और कैपिटल R क्या है, इस प्रतिरोध बॉक्स में यूज किया गया प्रतिरोध का मान। मान लो मैंने 5 ओम लगाया, 10 ओम, जितना भी मैं अप्लाई करूंगा यहां से उतना मान मुझे यहां पर रख देना। इस तरह से मैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करूंगा, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मैं भी कर दूं, इधर देखो,
तो हो गया। अब देखो विभव मापी की सहायता से एक एक्सपेरिमेंट और है, अभी तो 2 ही एक्सपेरिमेंट हुए, 3 एक्सपेरिमेंट्स और हैं। सीधे सीधे से ये मैंने आपको इस तरह से पढ़ा दिया कि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरे को आधा यार किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो भी आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट हमें आता है। अभी देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं दोबारा बनाऊंगा पूरा। विभव मापी सिर्फ विभवांतर बताता है, लेकिन हमें उस विभवांतर का यूज करके और दूसरी राशियों की कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। भाई विभव मापी तो सिर्फ विभवांतर ही बताएगा। अब देखो विभव मापी की सहायता से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, अल्प प्रतिरोध का मापन। अल्प प्रतिरोध का मापन कैसे करेंगे? छोटा प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध का मापन विभव मापी की सहायता से कैसे किया जाएगा? ध्यान से समझना है, चित्र बनते हुए देखो, चित्र बनते हुए नहीं देखेंगे काम नहीं चलेगा। चलो इधर देखो, सबसे पहले बताओ क्या किया था मैंने? एक तार बनाया था, तार AB। ये जो चित्र है अभी 2 बार और बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद 2 बार और बनेगा, एक बार वोल्ट मीटर के अंशांकन में, एक बार एमीटर के अंशांकन में, और अभी तीसरी चौथी बार बना रहा हूं, तीसरी बार बना रहा हूं चित्र, ठीक है ना? इस विभव मापी के अंदर तीसरी बार ये डायग्राम बन रहा है। कैसे बन रहा है देखते जाओ। ये है विभव मापी तार, जिसके बारे में आप 2 चीजें जानते हैं, इसका प्रतिरोध जानते हैं और इसकी लंबाई जानते हैं, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इससे एक बैटरी को जोड़ना है, प्राइमरी सर्किट में लगी है इसलिए इसका विद्युत वाहक बल ऐसे ही लिख देता हूं EP, और एक कुंजी है K1 और एक धारा नियंत्रक है RH, ये धारा नियंत्रक है, ठीक है। इस तार के साथ क्या क्या जोड़ा? बैटरी EP को जोड़ा, कुंजी K1 को जोड़ा और साथ में एक ये धारा नियंत्रक को भी जोड़ा। इस प्रकार से, और ये धारा चालू होगी, धारा चालू होते ही इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पैदा हो गया। धारा मान लो I है तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो गया? I इंटू कैपिटल R, ठीक है। अब मैं इन दोनों को तो यहां से हटा देता हूं, ये न्यूमेरिकल्स के लिए था, अब भी अपने इस एक्सपेरिमेंट में कैपिटल R किसी और को भी मान सकते। ये नाम दे दिया मैंने, इस पूरे परिपथ का नाम क्या है? प्राथमिक परिपथ। कल जो टेस्ट हुआ उसमें 5 क्वेश्चंस में करेक्शंस थे, भी पेपर में क्वेश्चंस में रीचेक नहीं कर पाया इसलिए वो गलतियां हो गई इसके अंदर, कोई बात नहीं। परसों नहीं, कल फिर टेस्ट है आपका, कल फिर टेस्ट दो ताकि मुझे पता चल जाए, ताकि एक वर्कशॉप और रख दूंगा आपको इसके लिए, ठीक है। घबराओ मत, टेस्ट दो तैयारी करके, मुझे आइडिया लगना चाहिए कितनी डीपनेस है, आपको हर तरह का सॉल्यूशन दूंगा, हर तरह का, डोंट वरी। ये प्राथमिक परिपथ बनाया, तराजू का एक पलड़ा बना दिया अभी मैंने, ठीक है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि ये एक छोटा सा प्रतिरोध है, स्मॉल r, अल्प प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, इस अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, वो भी कैसे? विभव मापी की सहायता से, ठीक है ना। इस थोड़ा सा ऊपर बना दूं, विभव मापी की सहायता से इस अल्प प्रतिरोध का मापन करना है, ये अल्प प्रतिरोध हो गया, ठीक है। लेकिन विभव मापी तो विभवांतर बताता है, विभव मापी सिर्फ क्या बताता है? विभवांतर। अब ये विभवांतर बताता है तो अब क्या करें? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, थोड़ा सा बड़ा इससे। ये तो कितना भी छोटा हो सकता है, अपन को क्या पता, लेकिन मैंने उच्च प्रतिरोध जैसे 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, इस तरह का 50 ओम का ऐसा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध जिसका मान अच्छे से आपको पता है, वो जोड़ दिया।
देखते जाओ, ध्यान से देखो, ये बिंदु ए है, इस बिंदु का नाम, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, ठीक है, ए बी सी 3 बिंदु। मुझे इसका मान ज्ञात करना है भाई, ये अल्प प्रतिरोध है और मैंने इसके साथ एक प्रतिरोध इसलिए जोड़ दिया ताकि मैं इसमें धारा प्रवाहित करूं तो कहीं मान लो ये बहुत कम हो तो ये वैसे ही विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जल जाए कर जाए। मैंने इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दी। हालांकि मेरा दूसरा पर्पज भी है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने का, वो क्या है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो अब मैंने क्या किया, इस संयोजन के अंदर धारा प्रवाहित करने के लिए एक और सेल लिया। चूंकि ये द्वितीयक परिपथ बनाऊंगा इसलिए इसके विद्युत वाहक बल को मैंने लिख दिया ES, S फॉर सेकेंडरी एंड P फॉर प्राइमरी। P का मतलब प्राइमरी एंड S फॉर सेकेंडरी, द्वितीयक। हो गया। इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित करूंगा और धारा के मान को चालू और बंद करने के लिए एक कुंजी और जोड़ दी मैंने K2। धारा चालू करनी है नहीं करनी है उसका ऑपरेशन कौन करेगा, ये कुंजी की सहायता से किया जाएगा, ठीक है, इस K2 की सहायता से। इस परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए, धारा के मान को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए एक उपकरण जोड़ दिया जिसको बोलूंगा मैं RH2। तो अब ये क्या हो गया, RH1। इसका नाम क्या है, धारा नियंत्रक। क्या करता है, परिपथ में बहने वाली धारा को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब बढ़ाता है, बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएगा, घटाना चाहे तो घटाएगा। रेगुलेटर है, परिवर्तित प्रतिरोध ऑफर करता है परिपथ के अंदर। जैसे अपने पंखे का रेगुलेटर होता है, वो भी क्या है, स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे ही वो एक तरह से उसकी चाल को नियंत्रित कर, चाल नियंत्रक है। ऐसे ही ये धारा नियंत्रक है, धारा को कंट्रोल करता है, घटाने बढ़ाने का काम करता है। इसलिए यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। अब देखो जब मैं इसमें, अब थोड़ा ध्यान से देखना कि हम ऐसा ये पूरा लवाजमा क्यों बनाया। ये परिपथ इस तरह से बनाने के पीछे क्या कारण है उसको ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें प्लग लगा दूं तो बताओ क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह होगा, धारा बहेगी तो क्या होगा बताओ। मान लो धारा का मान I है, तो यूं मान लो धारा का मान कितना है I, तो बताओ इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पैदा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। होगा, कितना होगा, I इंटू कैपिटल R। बताओ इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पैदा होगा या नहीं होगा, होगा। बताओ कोई पूछे A और B के मध्य विभवांतर बताओ तो क्या बोलोगे, IR। पक्का हो गया ना, ओम का नियम लगा दिया यार। इसमें धारा मालूम है और ये प्रतिरोध मालूम है, तो इस प्रतिरोध के दोनों सिरे कौन कौन से, A और B। तो A और B के मध्य विभवांतर ओम के नियम से आएगी। कोई पूछे यहाँ से B और C के मध्य विभवांतर बताओ, क्या बोलोगे, बोलो, सोचो थोड़ा सा। और बाई चांस अगर मैं पूछूं A और C के मध्य विभवांतर बताओ तो क्या आंसर आएगा, सोच लिया, बताओ। B और C के मध्य विभवांतर, धारा गुणा प्रतिरोध। धारा चूंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा, इसमें धारा और इसमें धारा का मान समान है, तो ये हो गया I इंटू स्मॉल r। लेकिन B, A और C के मध्य विभवांतर कितना आएगा, धारा गुणा कुल प्रतिरोध। धारा गुणा कुल प्रतिरोध का मान कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया विभवांतर। बहुत सिंपल है यार, आया नहीं आया, आ गया। अब बताओ अगर मैं इसमें इसका भाग लगा दूं, VAC अपॉन VBC बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I इंटू स्मॉल r, I से I कट गया। बताओ मैं स्मॉल r का मान ज्ञात कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, कैपिटल R का मान मुझे मालूम है। अगर ये दोनों विभवांतर पता चल जाए, कौन कौन से, इन दोनों के मध्य विभवांतर, AB का मान पता चल जाए या BC का मान और AC का मान, कुछ भी दो, कोई से भी दो इसमें से ऐसे पता चल जाए तो बताओ, हम ये पता चल जाए और ये पता चल जाए, A और C के मध्य पता चल जाए और B और C के मध्य पता चल जाए, या
ए और बी के मध्य पता चल जाए। चलो ऐसा कर लो। आप ये देखो, आप बताओ आई से आई तो फिर भी कटेगा। वी ए बी का मान ये रहा आई आर, और वी ए सी का मान आई आर प्लस स्मॉल आर, ये कट गया। बताओ इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, वी ए सी अपॉन वी ए बी। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये विभवांतर और ये विभवांतर मुझे पता चल जाए, ये तो मुझे पता है ही, तो बताओ स्मॉल आर मतलब इस अल्प प्रतिरोध का मान आएगा नहीं आएगा, आएगा। और विभवांतर ज्ञात करने के लिए ही तो विभव मापी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब विभव मापी की सहायता से ये विभवांतर अगर मैं मालूम कर लूं, ये दोनों विभवांतर मालूम कर लूं, तो मेरा काम आसान हो गया। विभवांतर कैसे ज्ञात करूंगा? देखो इधर देखो, बड़ा ध्यान से देखो बंधु, ध्यान से। एक द्विमार्गी कुंजी बनाई मैंने। द्विमार्गी कुंजी में कितने टर्मिनल थे भी? कितने टर्मिनल थे बताओ? द्विमार्गी कुंजी में कितने टर्मिनल होते हैं? 3। मार्ग कितने होते हैं? मार्ग होते हैं 2। मार्ग कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलो इधर देखो, ध्यान से देखा आपने? हो गया काम? अब ध्यान से पूरा काम बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। मध्य टर्मिनल से तो क्या जोड़ा था आपने, याद है? चलो मैं इसको यूं खड़ी बना दूं यार, वैसे आप एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। अब आप बड़े हो चुके हैं, है ना? तो जब बड़े हो गए तो फिर अब घबराने वाली बात क्या है? क्या करना है? देखो ध्यान से देखो, इसमें आपके कनेक्शन करने, बीच वाले टर्मिनल से क्या जोड़ा था आपने बताओ? बीच वाले टर्मिनल से जोड़ा था गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या जोड़ते हैं? जो कि काम हो गया, हुआ या नहीं हुआ? अब मैं क्या करता हूं, इस टर्मिनल को थोड़ा सा इधर सरका दो, ऊपर बना दिया यार दोनों में, 1 2 और 3। देखो बीच वाले टर्मिनल से क्या जोड़ा था बताओ? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से हमने जोड़ा था जो कि ये टर्मिनल नंबर 1, ये टर्मिनल नंबर 2 और ये टर्मिनल नंबर 3 हो गया। अच्छा बताओ, धारा इधर जा रही है ना, इधर, तो उच्च विभव का सिरा कौन सा है? जब धारा का प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है तो उच्च विभव वाला सिरा कौन सा हुआ? ये हुआ हायर पोटेंशियल, और इधर वाला क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। कनेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ? कनेक्शन करने के लिए, 1 मिनट, ये बंद हो गया दिखता है, देखो हाँ भाई देखो, इसमें धारा यूं प्रवाहित हो रही है ना, आसानी से, तसल्ली से। धारा इधर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये उच्च विभव का सिरा, ये निम्न विभव का सिरा। बताओ कनेक्शन कैसे करते हैं? उच्च विभव वाला सिरा कहाँ जुड़ेगा? ए से, और निम्न विभव वाला सिरा एक तो जुड़ेगा यहाँ, और ये निम्न विभव सिरा एक जुड़ेगा यहाँ। काम हो गया आपका। अब थोड़ा तसल्ली से देखना, बहुत आसान है, और ये इस परिपथ को बोलते हैं अपन द्वितीयक परिपथ। जिस सीक्वेंस में मैंने चित्र बनाया वैसे ही बनाना है आपको, कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकती। देखते जाओ क्या करना है अभी आपको, देखो। और क्यों ऐसा करना है, मेन चीज वो है, वो गलती से बचाएगा आपको। तो देखें, सबसे पहले जहां भी आप इसको स्पर्श कराते हैं उस बिंदु को हम अक्सर सी के नाम से लिखते हैं। सबसे पहला काम, इसमें डॉट लगाएंगे। अब आपको ये देखना है क्यों लगाऊंगा डॉट, इसमें डॉट लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा। अगर ये चीजें आपको साउंड हो रही है दिमाग में, तो फिर आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसमें डॉट इसलिए लगाऊंगा
ताकि इसके सिरों पर ए और बी के मध्य विभवांतर पैदा हो। एक तरह से तराजू का एक ज्ञात पलड़ा है, उसमें बांट होना जरूरी है, और वो तब पैदा होते हैं जब ए और सी के मध्य विभवांतर पैदा हो, और विभवांतर पैदा होने के लिए धारा हो, और धारा बहने के लिए इस कुंजी में डॉट लगाना जरूरी, राइट। इसमें भी डॉट लगाऊंगा, ऐसा क्यों? इसमें डॉट इसलिए लगाऊंगा, कारण पता होना चाहिए। इसमें डॉट इसलिए लगाऊंगा ताकि इसमें भी धारा प्रवाहित हो, इसमें धारा प्रवाहित होने से इसके सिरों पर विभवांतर पैदा होगा, और इसके सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वही तो विभव मापी की सहायता से नापा जाएगा। स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, देखो K1 व K2 में प्लग, दोनों K1 में क्यों लगाया? ताकि ए और बी के मध्य विभवांतर पैदा हो। K2 में क्यों लगाया? K1 में इसलिए लगाया ताकि ए और बी के मध्य विभवांतर पैदा हो। K2 में इसलिए लगाया ताकि इसके सिरों पर विभवांतर पैदा हो। अब क्या करेंगे? प्लग K1 व K2 में तथा 1 व 2 के मध्य, देखो देखो देखो, टर्मिनल 1 और 2 के मध्य अगर मैं यहां भी प्लग लगा दूं तो अब क्या होगा? आप तसल्ली से सोचेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने। अगर तसल्ली से सोचेंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आनंद लेना है तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचो। जब इसमें प्लग नहीं लगा था तो क्या हो रहा था, ये सोच लो आप, तो काम हो गया अपना। जब इसमें प्लग नहीं लगा था तो ये डिस्कनेक्टेड था। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ना इधर जुड़ा है ना इधर जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा ही नहीं है। एक ही टांग जुड़ी हुई है बस यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर की दूसरी टांग तो जुड़ी हुई नहीं है। पंखे के प्लग में 2 की जगह एक ही तार लगा हुआ है, और जब एक ही तार लगा हुआ है तो पंखा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसमें धारा का प्रवाह बंद हो गया है। अब सुनो, जब मैंने यहाँ प्लग ही नहीं लगा रखा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ ही नहीं है कहीं भी। अब मैंने क्या किया, इसमें प्लग लगा दिया, इसका मतलब विभवांतर यहाँ पैदा हो गया। इसमें प्लग लगा दिया, इसका मतलब इसके सिरों पर विभवांतर पैदा हो गया। और मैंने यहां भी प्लग लगा दिया, इसका मतलब अब मेरा सर्किट कैसे बन गया? देखो कैसे बना, ध्यान से देखना। इसमें प्लग लगाया तो ए और सी के मध्य विभवांतर, मान लो ये संतुलन लंबाई का मान कितना है? L1। तो बताओ ए और सी के मध्य विभवांतर कितना आएगा? इसको C1 बोल दिया मैंने। बताओ फटाफट बोलो। विभव प्रवणता गुणा संतुलन लंबाई, इकाई लंबाई पर x, तो L1 लंबाई पर विभवांतर का मान कितना आएगा? x × L1। अब बताओ, ये काम हो गया, इन दोनों के मध्य विभवांतर। अब विभवांतर कौन सा है? देखो A, ये वाला इससे जुड़ा है ना, देखो इसके सिरों पर विभवांतर कितना आएगा? फटाफट बोलो। VAB बराबर कितना आएगा? I × R। आया या नहीं आया? बस इतना सही काम है बंधुओं। बताओ ये कहां जुड़ा है? A से, और ये कहां जुड़ा है? देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कहां जुड़ा है? B से। तो इन दोनों के मध्य विभवांतर देखो, ये क्या था? A, और ये क्या था? C1। ये क्या है? A, और ये क्या है? B। बताओ, ये B है, ये A है, ये यहां जुड़ा है, और ये जुड़ा है, लेकिन यहाँ बीच में क्या जुड़ा है? गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। हो गया? बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है? I × R है। A और B के मध्य विभवांतर कितना है? I × R। ये बन गया? कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, वापस ध्यान से देखो। मैंने इसमें प्लग लगाया ताकि A और B के मध्य विभवांतर पैदा हो जाए, इसमें प्लग लगाया ताकि इसमें धारा का प्रवाह हो जाए, यहाँ विभवांतर पैदा हो जाए, I × R। इसमें प्लग लगाया ताकि एक तराजू का एक पलड़ा ये और दूसरा पलड़ा, इसके सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर। इसके सिरों पर विभवांतर कितना लिखता हूं? x × L1। अगर इसमें विक्षेप 0 है तो, अगर इसमें विक्षेप 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। इसका मतलब हुआ VAB का मान VAC1 के बराबर है। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान इन दोनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर। ये हो गया IR बराबर XL1, समीकरण नंबर 1।
जो को सरका करके शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करनी है कुल मिलाकर के बात है। अब क्या करो, बोलो स्टार्ट सेकंड, फटाफट बोलो यार, क्या करना चाहिए वैसे। यहां से प्लग हटाते ही अब ये सर्किट आपका हट गया वापस। क्या करूं बोलो, यहां से प्लग हटा दिया और अब की बार यहां प्लग लगा दिया, कोई बात नहीं, यहां प्लग लगा दिया तो अब नया चित्र कैसे बनेगा। मान लो अब मैंने वापस, देखो चित्र बनाने का तरीका सोच लो आप, न्यूमेरिकल आपके सामने आते ही पिघल जाएगा अगर बेसिक नॉलेज होगी, नहीं तो फिर क्या है जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे और लोग पढ़ते हैं, इसे आप भी पढ़ लो कि यहाँ से प्लग हटाया, यहाँ लगाया, संतुलन लंबाई निकाली, ये विभव के सिद्धांत से लिख लिया, भाग लगा लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ऐसे नहीं, इसमें प्लग लगा करके मैं इसको इसके विभिन्न बिंदुओं, ऐसा बिंदु निकालूंगा जहां जाकर के मान लो ये ऐसा इसको सरकाता गया, देखा 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 देखा, यहां आकर के इस बिंदु पर जाते ही इसमें विक्षेप शून्य आ गया। अब मान लो यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना है, L2। चित्र बनाना है आप, मैंने क्या किया, K1 व K2 में तथा टर्मिनल किस किस के बीच में, टर्मिनल 2 व 3 के मध्य प्लग लगा दिया, यहां प्लग लगा दिया 2 और 3 के बीच। अब बताओ क्या होगा, अब चित्र कैसे बनेगा बताओ। A और C2 के मध्य विभवांतर, A उच्च विभव है, धारा इधर जा रही है, ये उच्च विभव और ये निम्न विभव, VAC2, ये बिंदु C2 और ये बिंदु A, इन दोनों के मध्य विभवांतर ये, बोलो बंधुओं इसका मान क्या आएगा, XL2 आएगा, क्योंकि इकाई लंबाई पर विभवांतर, विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है, इकाई लंबाई पर विभवांतर विभव प्रवणता कहलाती है। तो L2 लंबाई पर विभवांतर कितना आएगा, XL2, इन दोनों के मध्य विभवांतर का चित्र ऐसे बनेगा। अब बताओ नीचे कौन कौन से दो बिंदु हैं जिनके मध्य विभवांतर लेना पड़ेगा, देखो देखो देखो, इसका ये वाला सिरा यहां जुड़ा है, ये उच्च विभव है, ये रहा उच्च विभव, ये बिंदु A है, दूसरा बिंदु निम्न विभव का कौन सा जुड़ा है, ये देखो आप C2 किससे जुड़ा है, तसल्ली से देखो, बस यही पेच है, बच्चे यही गलती करते हैं, कौन कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो देखो देखो, इस C2 से क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, C पॉइंट जुड़ा, दैट इज पॉइंट C। A कहाँ जुड़ा है, यहाँ, A जुड़ा है यहाँ, और ये C कहाँ जुड़ा है, C2 पर, लेकिन बीच में भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, दैट इज गैल्वेनोमीटर। अगर इसमें शून्य विक्षेप है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अगर शून्य विक्षेप आ गया इसका मतलब इन दोनों के मध्य विभवांतर A और C के मध्य विभवांतर के बराबर हो गया। बताओ VAC बराबर, अरे मालूम है A और C के मध्य विभवांतर कैसे निकालोगे, इधर देखो यार, ये R है, ये A है, ये B है, ये स्मॉल r है और ये C है, और धारा का मान I है, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर ओम के नियम से A और C के मध्य विभवांतर I गुना R प्लस R। यहां से यहां तक का टोटल विभवांतर निकालना है यार, धारा गुना कुल प्रतिरोध, यहां से यहां तक का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये रहा ना चित्र, मैंने वहां से उतार करके यहाँ लिखा, यहाँ क्या था मालूम, ये प्रतिरोध था और इसमें धारा I थी, इसके सिरों पर विभवांतर A और B के मध्य विभवांतर VAB बराबर कितना आया था, आया, और यहाँ कितना आ गया, ये आ गया, हो गया। अब इधर देखो, शून्य विक्षेप का मतलब क्या होता है, ये विभवांतर इस विभवांतर के बराबर, इन दोनों के मध्य विभवांतर इन दोनों के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, संतुलन की अवस्था पर, संतुलन पर क्या होता है, अरे बड़ी शानदार चीज होती है यार, संतुलन अवस्था पर क्या होगा, VAC बराबर, इसका मान VAC2 के बराबर होगा, इसका मान I R प्लस स्मॉल r और इसका मान XL2, समीकरण नंबर 2।
हटा दो, इसका काम खत्म। विभव मापी ने क्या किया, विभव मापी ने दोनों बार विभवांतर नापा, पहले इसके सिरों पर नापा, इन दोनों के मध्य। देखो अब बताओ गैल्वेनोमीटर कैसे जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ प्लग लगा दूं तो बताओ गैल्वेनोमीटर कैसे जुड़ेगा, यहाँ से, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर नापेगा। अगर मैं यहाँ से प्लग हटा करके यहाँ लगा दूं तो बताओ ये कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर नापेगा। अच्छा बताओ, अब तो आसान काम हो गया आपका। इसमें इसका भाग लगा दो, 2 में 1 का भाग लगाने पर। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर दे दो साहब भाग। दोगे कैसे दोगे बताओ? 2 में 1 का भाग लगा दो साहब। आई आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आई इंटू आर XL2 अपॉन XL1। ये कट गया, ये कट गया, ये निकालना है बंधु। 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर L2 अपॉन L1 माइनस 1, L2 माइनस L1 अपॉन L1। स्मॉल आर का सूत्र दिख रहा है अब आपको, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। देखो ये तो मुझे मालूम था ही सही पहले से, इसका मान तो मालूम था ही सही। L2 और L1 मालूम किए हैं मैंने। ये L2 और L1 क्या है? जब मैंने यहां प्लग लगाया था, यहां प्लग लगाया था, तो इसके सिरों पर विभवांतर को का संतुलन बिंदु निकाला था, L1 आया था, L1 संतुलन लंबाई आई। फिर मैंने जब इसको यहां से हटा दिया, हटा दो, हटा दिया, तो इन दोनों के मध्य प्लग लगा दिया था। अब देखो इसका संबंध कैसे हो गया C से, और इसका संबंध कैसे हो गया A से। A और C के मध्य विभवांतर का मान निकाल लिया, धारा गुणा कुल प्रतिरोध, धारा गुणा कुल प्रतिरोध, कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया। कुल मिलाकर के इसे आप इसके लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं आगे की रूपरेखा आपको क्या है इसके अंदर। सेल का आप इस तरह से, सॉरी, ये अल्प प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। हो गया? अल्प प्रतिरोध का मापन करना बहुत आसान है, कर सकते हैं। आप दो प्रतिरोधों की तुलना, अनुपात भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का अनुपात भी निकाल सकते हैं। ये अनुपात ये अनुपात ये। अरे इसको यहाँ नीचे ले आओ ना यार, ये अनुपात है क्या? हम विभव मापी की सहायता से तो विभवांतर ज्ञात करते हैं, लेकिन जुगाड़ फिट करके कुछ भी ज्ञात कर लेते हैं। विभव मापी का काम ही क्या है? विभवांतर का यथार्थता से मापन करना। बताओ सबसे पहले क्या किया था आपने? K1 में प्लग लगाया। क्यों लगाया? ताकि A और B के मध्य विभवांतर पैदा हो जाए, A और B के मध्य विभवांतर पैदा हो जाए। इसमें प्लग क्यों लगाया? ताकि इन पर भी विभवांतर पैदा हो जाए, धारा का प्रवाह शुरू हो जाए। ये क्यों जोड़ा? ताकि इसमें धारा के मान को कभी घटाना बढ़ाना पड़ जाए, तो इसलिए जोड़ा। ये इसलिए जोड़ा ताकि इसमें धारा के मान को चेंज कर सकें। अब देखो, अगर मान लो मैं, अच्छा एग्जाम में आपको यहाँ L2 लिखा है तो यहाँ प्लग ये लगाना है, यहाँ पे यहाँ प्लग लगा के छोड़ के आना। और अगर मान लो यहाँ L1 लिखा है तो यहाँ प्लग लगा करके छोड़ के आना। किसी भी एक चीज का चित्र बनाएंगे, ऐसा नहीं है L2 लिख दिया और यहाँ पे आपने यहाँ प्लग लगा रखा है, हो गया बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये है विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन ज्ञात करने का तरीका। कल पढ़ाऊंगा आपको पोटेंशियोमीटर की सहायता से वोल्ट मीटर और अमीटर का अंश शोधन। आज मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगा। कल मतलब गुरुवार को, कल गुरुवार ही है ना, कल गुरुवार को फिर टेस्ट होगा आपका। टेस्ट की तैयारी करो। वापस ये पूरा जो आपका बिग चैप्टर चल रहा है, बहुत बड़ा वाला, इसी का टेस्ट होगा दोबारा से। अगर आपको, खैर मैं बाकी की सूचनाएं आपको व्हाट्सएप के ऊपर दे दूंगा। टेस्ट की तैयारी पुरजोर तरीके से करो, फुल पोटेंशियल लगा करके तैयारी करो, ठीक है। एक वर्कशॉप और लेंगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।